उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ, और इसी कड़ी में लगातार हमारा जो कारवां है वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में पहुंच रहा है। और फिलहाल हम पहुंच चुके हैं रायबरेली के अंदर। और बड़ी बात यह है कि जैसा आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के SCR यानी स्टेट कैपिटल रीजन का ये हिस्सा है, और कैसे विकास कार्य यहाँ पर हुए हैं उसकी एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस वक्त रायबरेली के अंदर एक बेहद महत्वपूर्ण जो संस्थान है वो चल रहा है, जिसे IDTR जो है वो कहते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च, जहां पर कई तरीके की जो सुविधाएं हैं वो उन लोगों के लिए, उन छात्रों के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं जिन्हें यहाँ पर हैवी जो ट्रांसपोर्ट है उसकी ड्राइविंग को लेकर, या फिर जो गाड़ियां हैं उनके लाइसेंस को लेकर जिन्हें ट्रेनिंग लेनी है, जिन्हें सीखनी है। तो सरकार की तरफ से इसकी शुरुआत की गई है। समझने की कोशिश करेंगे क्या कुछ खासियतें IDTR की हैं, कितनी सुविधाएं यहाँ पर उन छात्रों को, उन लोगों को मिल रही है जो भी ट्रेनिंग यहाँ पर लेना चाहते हैं, और किस तरीके से ये IDTR एक रोज़गार का साधन इस वक्त रायबरेली के विकास में उन युवाओं के लिए बन रहा है जिन्हें ऊंचाइयों पर जाने के लिए एक उड़ान की ज़रूरत है। आइए आपको दिखाते हैं और मिलवाते भी हैं उन तमाम लोगों से जो इसे ऑपरेट कर रहे हैं और जो कुछ यहाँ के लाभार्थी हैं। रायबरेली IDTR में आखिर किस तरीके की सुविधाएं मिल रही हैं, किस तरीके का इंस्टीट्यूट है, कितने छात्र हैं, और क्या कुछ जो है अलग बनाता है IDTR को, और कैसे ये युवाओं को या फिर उन लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहा है जो ड्राइविंग या ट्रेनिंग उसकी लेना चाहते हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर बात करेंगे। IDTR की वाइस प्रिंसिपल अनामिका शुक्ला जी हमारे साथ हैं, उनसे तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। हम IDTR रायबरेली आखिर ये किस तरीके का इंस्टीट्यूट है, क्या कुछ जो है यहाँ पर बच्चों को दिया जाता है, या क्या कुछ सीखते हैं वो यहाँ पे? सर, ये यूपी का पहला IDTR है, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर है। और यहाँ पे बच्चों को 11 प्रकार के कोर्सेज हैं जो हमारे यहाँ बच्चों को दिए जाते हैं, जिसमें हैवी मोटर व्हीकल के लिए, लाइट व्हीकल, रिफ्रेशर, ऐसे ही 11 प्रकार के कोर्सेज हमारे यहाँ हैं। और उनको थ्योरी क्लासेस दी जाती है, उसके बाद उनको सिमुलेटर क्लासेस दी जाती है, फिर उसके बाद ट्रैक पे क्लासेस दी जाती हैं। और वर्कशॉप की क्लासेस भी कराई जाती हैं। ये अगर आप थोड़ा सा इसमें डिटेल में बता पाएँ कि इन सब क्लासेस में किस तरीके की चीज़ें जो है बच्चों को सिखाई जाती हैं? जी, थ्योरी क्लासेस में सर वो सारे टॉपिक पढ़ाए जाते हैं सड़क सुरक्षा से रिलेटेड, और जो है फर्स्ट एड और हैवी मोटर व्हीकल के बारे में सारा ये सब पढ़ाया जाता। फिर उसका वर्कशॉप भी कराया जाता है कि आपको गाड़ियों के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो, कि हाँ, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको बस गाड़ी चलाने आता हो, उसका टायर कैसे, या आप जो है इंजन ख़राब होता है थोड़ा बहुत तो आप रिपेयर कर सको। हम पूरा प्रॉपर वर्कशॉप की क्लासेस देते हैं। अमूमन कितने जो हैं वो छात्रों को ट्रेनिंग जो है एक वक्त में आप लोग देते हैं? सर, वैसे तो हमारे यहाँ 5 क्लासरूम हैं, जिसमें पर क्लास में 30 बच्चों का हम दे सकते हैं, तो 150 एक साथ दे सकते हैं। तो बट ये है कि सर अभी जैसे दी जाती है 10-15 लोगों की क्लासेस एक बार में अभी दी जा रही हैं। ओके, कहाँ से जो छात्र हैं वो आपके पास यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए सर आते हैं? ट्रेनिंग के लिए लोकल आते हैं, बाकी हमारे यहाँ जैसे कुछ रिफ्रेशर लोग की ट्रेनिंग हुई है, जैसे मुख्यमंत्री के फ्लीट में जो ड्राइवर चलते हैं उनकी ट्रेनिंग भी हमारे यहाँ से हो चुकी है। और यहाँ पे टेस्ट भी होता है, तो ये जो सरकारी पोस्ट ऑफिस के ड्राइवर हैं इनका टेस्ट हमारे यहाँ से हुआ था। बाकी जो ये यूपी रोडवेज चालक संविदा भर्ती होती है उसका भी टेस्ट का हमारे ट्रैक पे यहीं से मतलब होता है, संविदा चालकों का टेस्ट। तो IDTR जो है वो बेहद हाईटेक इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर न सिर्फ ड्राइविंग सिखाई जाती है बल्कि बेहद जो तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं उनकी स्किल्स पर भी काम किया जाता है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये सभी तरीके के वो इक्विपमेंट्स हैं जिसके ज़रिए हाईली ट्रेन जो हैं उन सभी युवाओं को किया जाता है जो भी यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए पहुँचते हैं। आखिर किस तरीके से इन तमाम इक्विपमेंट्स के ज़रिए उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, इस पर बात करने के लिए यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर हैं वो हैं हमारे साथ, उनसे ज़रा आपको मिलवाते हैं।
सर अभी हम यहाँ पर जो ये मशीनें देख रहे हैं ये क्या हैं, इसके ज़रिए किस तरीके से आप लोग जो स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं? जैसा कि अभी आपने बताया कि IDTR जो है एक इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग है। आपने देखा होगा कि हर जगह की इंजीनियरिंग की इंस्टीट्यूट है, मेडिकल इंस्टीट्यूट है। ये पहला उत्तर प्रदेश में है जो कि एक ड्राइवर का इंस्टीट्यूट बनाया गया है, जहाँ पे ड्राइवरों को ट्रेनिंग दी जाए। इनकी ऐसी फैसिलिटीज़ पूरे यूपी में कहीं पे नहीं है। जैसे आपने देखा भी, ये सारे कट सेक्शंस यहाँ पे दे रखे हुए हैं, कट सेक्शन दिए हैं ताकि जो यहाँ पे सीखने के लिए ड्राइवर आएंगे उनको मॉडल के द्वारा, कट सेक्शन मॉडल के द्वारा उनको सारी चीज़ें बताई जाए कि कैसे फंक्शन करता है, गाड़ी के जो पार्ट्स होते हैं क्या वर्क करता है। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो ड्राइवर आज के समय निकले वो एक रक्षात्मक डिफेंसिव ड्राइविंग निकले, ताकि वो डिफेंसिव ड्राइवर बन के निकले, एक रक्षात्मक ड्राइवर बन के निकले, ताकि वो अपने साथ साथ रोड पे चलते हुए लोगों की भी सुरक्षा कर सके, और जो रोडों के और जो संपत्ति हैं, जो गाड़ियां हैं, जो बड़ी बड़ी हैवी गाड़ी होती हैं उनकी रक्षा कर सके, ताकि किसी भी तरह का कोई रिस्क ना हो, किसी की जान ना जाए किसी भी तरह की। तो उसी चीज़ों को यहाँ पे ध्यान में रखकर ट्रेनिंग दी जाती है। ओके, ये भी बताइए कि यहाँ पर अमूमन जो छात्र आते हैं, और क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स बहुत हैं अलग अलग, उनकी ट्रेनिंग में और यहाँ के बच्चों की ट्रेनिंग में क्या फ़र्क रहता है? सर फिलहाल फ़र्क तो यही कह सकते हैं हम कि जो यहाँ पे एक ट्रेनिंग है उसका एक प्रॉपर स्पेस है, सारी स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। आप प्राइवेट ट्रेनिंग मोटर में आप जाओगे वहाँ पे ऐसी चीज़ें फैसिलिटीज़ नहीं होती, इस तरह के कट सेक्शन मॉडल नहीं होते। यहाँ पे सारे कट सेक्शन मॉडल आपको दे रखे हैं। यहाँ सिमुलेटर प्रोवाइड कराया गया है ताकि आपको सिमुलेटर पर ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि सर 45 डेज़ की एक हैवी ट्रेनिंग है। ये हैवी मोटर व्हीकल्स ट्रेनिंग जो होती है इसका जो एक टाइम पीरियड है 45 डेज़ का है। तो 45 डेज़ में सर आपको सबसे पहले 16 डेज़ की क्लास होती है, थ्योरी क्लास होती है, जिसमें आपको सभी गाड़ियों के पार्ट्स, फंक्शन, सारी चीज़ें बताई जाती है, मैकेनिक्स बताई जाती है। उसके बाद फिर आपको सर एक पार्ट्स सारे बताए जाते हैं। फिर वर्कशॉप की क्लासेस होती है। वर्कशॉप क्लास होने के बाद सिमुलेटर की क्लास दी जाती है सर, जिसमें सिमुलेटर पे आपको गाड़ी को चलाना कैसे आपको वर्क करता है, कैसे क्या कहता है, वो पूरा बकायदा बताया जाता है। क्योंकि सर रोड पर अगर आप एक ड्राइवर को उतार दोगे डायरेक्ट, तो अगर वो कोई भी किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी होता है, उससे बहुत क्षति होगी। लेकिन अगर आप सिमुलेटर पर पहले उसको ट्रेनिंग दोगे तो किसी भी तरह का कोई भी रिस्क, अगर उस समय वो कोई गलती करता है तो उससे कोई बहुत बड़ी हानि नहीं होगी, उसको वो सीखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें सर हमें फैसिलिटीज़ हैं जो कि अदर से हमें अलग करती है। ITDR के अंदर जो ट्रेनिंग छात्रों को दी जाती है उसमें ये सबसे ज़्यादा ख़ास हिस्सा है, जिसे स्टिमुलेटर जो है वो कहा जाता है। इसे आप समझिए कि एक तरीके से जो डमी हैं उसके ज़रिए यहाँ पर छात्रों को ट्रेनिंग दी जाती है। 2 डमी आप देख रहे हैं स्टिमुलेटर्स की, जिसमें आप एक गाड़ी का यहाँ पर डमी देख रहे हैं, और दूसरी तरफ एक हैवी व्हीकल का, ट्रक का आप यहाँ पर डमी देख रहे हैं, जिसमें जो छात्र हैं वो बाकायदा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है वो इस पूरे एनवायरनमेंट के अंदर यहाँ पर लेते हैं, और बाकायदा जो पूरा प्रोसेस है उसमें उसे वो पूरा एहसास जो है वो करवाया जाता है कि जब ट्रक लेकर या फिर गाड़ी लेकर वो ग्राउंड पर उतरेगा, जब उसे वहाँ रोड पर ट्रेनिंग करनी होगी या उस वक्त रोड पर जब गाड़ी को चलाना होगा तो किस तरीके का एनवायरनमेंट उसे फेस करना होगा। और साथ ही साथ जब पूरा ट्रेनिंग यहाँ पर होता है तो उसके बाद एक स्कोर कार्ड भी उस छात्र को यहाँ पर दिया जाता है कि आखिर उसने कितनी गलतियाँ की हैं, कितनी यहाँ पर उसने एरर की हैं, या फिर वो एरर फ्री ड्राइविंग करने में यहाँ पर कामयाब रहा है। यानी एक ऐसा इनिशिएटिव है कि किसी भी ड्राइवर को ग्राउंड पर उतारने से पहले उसे पूरी तरीके से तैयार यहाँ पर किया जा सके। अच्छा, ये बताइए कि ITDR की वजह से कितना फ़ायदा यहाँ पर जो सीखने के लिए आते हैं, ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं छात्र, उन्हें कितना फ़ायदा हो रहा है? सर उनको फ़ायदा इस बेनिफिट ज़्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे गाड़ी वगैरह, ट्रक वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो जैसे रोड पे चलने में, ड्राइविंग सीखने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, ट्रैफिक का, सामने से आने वालों का, वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आदमी आराम से सीख सकता है, फ्रेंडली माहौल है, पानी, सारी चीज़ें व्यवस्थाएँ, हर तरीके की व्यवस्था है। जी। अच्छा, ये भी बताइए कि यहाँ पर रोज़गार को लेकर, क्योंकि ITDR से जो भी बच्चा ट्रेनिंग लेगा उसे नौकरी में फ़ायदा होता है। बिल्कुल। तो रायबरेली में कितना फ़ायदा युवाओं को हुआ है रोज़गार के, अगर नज़रिए से देखें? रोज़गार के नज़रिए से यही है, जो हैवी व्हीकल के जो ड्राइवर होते हैं उनको जो सर्टिफिकेट इशू होता है 40 दिन के ट्रेनिंग का, उसकी बिहाफ पे उनको कहीं भी कंपनी वगैरह में जैसे जो वांट आती है, तो ऐसे आप जाएंगे फ्रेशर की तरह, तो फ्रेशर की तरह ट्रीट किया जाता है। लेकिन यहाँ का सर्टिफिकेट आप लेके जाएंगे तो उसमें थोड़ी सी उनको प्राथमिकता दी जाती है। तो रायबरेली में ITDR के ज़रिए जो राह है वो कहीं ना कहीं छात्रों को मिलती हुई नज़र आती है। जो युवा ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, ड्राइविंग जो है वो सीखना चाहते हैं, चाहे लाइट मोटर व्हीकल की हो या फिर हैवी मोटर व्हीकल्स की हो, तो उसके लिए एक बेहतर व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आपने यहाँ पर जो वाइस प्रिंसिपल हैं या इंस्ट्रक्टर्स हैं उनको आपने सुना, उन लोगों से भी, उन छात्रों से भी हमने आपको यहाँ पर मिलवाया जिन्हें इस ITDR का फ़ायदा इस वक्त मिल रहा है। और बड़ी बात यह है कि ITDR के ज़रिए रोज़गार का जो रास्ता है वो भी रायबरेली के युवाओं को इसके ज़रिए मिलता हुआ नज़र
नज़र आ रहा है। और अगर संक्षेप में इसे कहें तो रायबरेली के अंदर जो विकास की यात्रा है उसमें ITDR यहाँ के युवाओं के लिए रोज़गार के मौके मुहैया कराता हुआ नज़र आ रहा है।